अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए अहम खबरों के साथ। कैंसेरियंस, सूरज द लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम आपके यहाँ इस हफ्ते घर बदलेगा। ये हफ्ता 20 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक चलेगा और 24 अक्टूबर को सूरज अपने चौथे घर से निकलकर आपके पांचवें घर को ज्वाइन कर लेगा। आपके लिए ये हफ्ता, बल्कि ये पूरा महीना, क्योंकि सूरज किसी एक हाउस में एक महीने के लिए आता है, हम लोग हफ्तावार उसकी जो मैच्योरिटी है वो ज़रूर बयान करेंगे। लेकिन इस हफ्ते मेरे पास आपके लिए इस साल की सबसे बड़ी खुशी है। यू नो, 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ सन, सूरज का अपना ज़ाती घर, और उस घर में सूरज की वजह से गैर मामूली फितरी चेंजेस एक्सपेक्ट की जा सकती है। कैंसेरियन की वो तमाम खराबियां जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी लेवल पर हजीमत का शिकार हुए थे, इंसल्ट का शिकार हुए थे, नुकसान का शिकार हुए थे, वो इस हफ्ते से रिकवर होना शुरू होगी और आप अपना खोया हुआ स्टेटस दोबारा हासिल करने के उम्मीदवार बनते जाएंगे। बात अभी ख़त्म नहीं हुई कैंसेरियन, वहाँ वो अकेला नहीं है। पांचवें घर में पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते वीनस और मरकरी भी पहुंच चुके हुए। 5th हाउस में मरकरी का होना तालीमी काबिलियत, जहनी जरखेज़ी, आला तरीन मनसूबा साजी, प्रॉफिटेबल प्लानिंग तय करवा कर रहेगी। और साल में एक ही दफ़ा आना था सूरज ने इस एरिया में और वो आ चुका। अगर मरकरी अकेला होता तो 17 से 22% फ़ायदा देता, अगर वीनस अकेला होता तो 20% के करीब फ़ायदा देता। बट सूरज के आ जाने से इन दोनों के फ़वायद 30% से भी ज़्यादा हो गए, जो आइडियल रोमानवी कामयाबियों के लिए है, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स के लिए, एग्रीमेंट्स साइन करने के लिए, अपनी अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाने के लिए, बहुत अच्छे अंदाज से प्रेजेंटेशंस देने के लिए, सामने वाले को अपने नज़रियात से मुत्तफ़िक करने के लिए, तालीम, आला तालीम, तालीमी काबिलियत के असूलों पर चलने के लिए जो आदतों में चेंजेस लाई जाती हैं वो इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है। डिप्रेस कैंसेरियंस रिकवर होने के चांसेस हैं। मरकरी की ये पोजीशन ख्वाबों तक को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। इस पोजीशन को अगर आपने वेस्ट किया तो मैं सर्टिफाई करता हूं कि आप फिर एक कमज़ोर कैंसेरियन है। आला तरीन फ्यूल लेकर भी कामयाबी हासिल ना कर सके, आला तरीन फ्यूल लेकर भी अपने आप को कामयाबियों की डगर पर ना ले जा सके, सो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको अपने आप को रिकवर करने की, अपने आप को समझने की फिर ज़रूरत है। लेकिन अगर कैंसेरियन राइट ट्रैक पर आ जाएं, इस हफ्ते कामयाबी की तरफ माइल हों, शोहरत की तरफ माइल हों, तालीम की तरफ माइल हों, हेल्थ की तरफ माइल हों, रिलेशंस की तरफ माइल हों, सो ये सारी कामयाबियां नेचर आपको मुफ्त में दे रही है। इस वक्त आपने कोई बटन नहीं दबाया, कहीं अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाया, कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं खाया, कोई एक्स्ट्रा दवाई नहीं खाई, बैठे बिठाए मरकरी, सन और वीनस की कम्बिनेशन आपको आपके 5th हाउस में मुयस्सर आ चुकी। इस मुयस्सर आने में टाइम साइंसेस एक और तरफ भी आपकी तवज्जो दिला रही है। आपका मार्स आपके चौथे घर में अब अकेला रह जाएगा। पहले सूरज मार्स के साथ था चौथे घर में, अब वो मार्स क्योंकि थोड़ा लंबा सितारा है, 2 महीने में अपना घर बदलता है, सूरज 1 महीने में अपना घर बदल देता है। तो सूरज तो चला गया अगले हाउस में, उसने आके मरकरी को ज्वाइन कर लिया, वीनस को ज्वाइन कर लिया, मार्स वहाँ पर अकेला रह गया। मार्स के अकेला रहने की वजह से आपको कुछ परेशानी रह सकती है। अब इस साइंस को भी समझिए, 7 प्लैनेट में से बहुत कम ऐसा चांस होता है कि सातों के सातों ही ज़िंदगी के हर शोबे को रोशन कर रहे हों। कोई कमी में होता है, कोई अच्छाई में होता है। जो अच्छाई वाले पहलू होते हैं उन्हें कैश करना होता है, उनके लिए टास्क जनरेट करने होते हैं, उनके लिए सीडिंग्स करना होती है। और जो बुराई वाली चीज़ें हैं उसमें अपने रिजर्व्स को बचाना होता है, डैमेज लेवल को कंट्रोल में रखना होता है, ट्रबल्स को कंट्रोल में रखना होता है ताकि खराबी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ ना जाए।
इसलिए इन दोनों पहलुओं को समझ के चलिए। सेहत का खुसूसी ध्यान रखिए, बॉसेस के साथ गैर ज़रूरी बहस और तकरार ना करिए, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखिए, अपने आबाओ अजदाद, बुज़ुर्गों, माँ बाप के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बनाइए। बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, दोस्तों के साथ, बड़ी उम्र के लोगों के साथ, बड़े स्टेटस में जो आपके फ़ैसले करते हैं या आपको टास्क्स देते हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखिए। मार्स ज़रा कमज़ोर। और ख़रीदना बेचना भी, चौथे घर में लग्जूरियस डिसीजंस भी होते हैं, गाड़ी ख़रीदना बेचना अभी रुकें जब तक कि मार्स अपनी अच्छी पोजीशन पर नहीं आ जाता। और दूसरे लफ्ज़ों में मैंने पहले भी बोला था कि क्योंकि आपके वीनस, मरकरी और सन की वजह से सिचुएशन बहुत ताकतवर हो रही है, इसलिए हो सकता है, इट इज़ वेरी पॉसिबल एंड इट इज़ माई 16 ईयर एक्सपीरियंस कि अमूमी तौर पर जब आप तेज़ी से तरक्की कर रहे होते हैं, फ्लरिश बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं, डोमिनेट करते हैं, मरकज़ निगाह बने रहते हैं, तो उस वक़्त आपके सराउंडिंग में सारे ही लोग अच्छे नहीं होते, कुछ लेग पुलर्स, कुछ हासदीन, जेलसी फैक्टर भी प्रोड्यूस होता है। सो यू मस्ट टेक केयर। अपनी स्पिरिचुअल साइड के मामलात को भी सीधा रखिए। जुपिटर आपके छठे घर में वैसे भी आपके लिए पॉजिटिविटीज़ क्रिएट कर रहा है, ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। नई जॉब के हसूल के लिए दिस इज़ द राइट टाइम। कोशिशें तेज़ कर दीजिए, इस महीने से, इस हफ्ते से ये चीज़ ठीक होगी। बट एक छोटी सी खराबी का सामना आपको करना पड़ेगा, वो क्लू के तौर पर मैं आपके सामने रखता हुआ जा रहा हूँ कैंसेरियन। मामला ये है कि ये मरकरी जो इस वक्त 5th हाउस में वीनस और सूरज के साथ मिलकर जहनी काबिलियत को आला दर्जे पर लेकर जा रहा है, ये अगले हफ्ते 31 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होने लगा और इसकी रेट्रोग्रेशन मरकरी के फ्यूल को रोकेगी। तो इस हफ्ते जिन कामों को तकमील तक ले जाया जा सकता है, फिनिश लाइन तक ले जाया जा सकता है, उसको फिनिश लाइन तक ज़रूर ले जाइए। तालिब इल्मों को इसकी ज़्यादा कमी का एहसास होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ्री में बहुत उम्दा अंदाज से बैठे बिठाए मिल रही थी। अब 31 तारीख से थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ये खबरें अगले हफ्ते एग्जिस्ट करती हैं, अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। क्लू देने का मतलब ये था कि अगले हफ्ते तो आके खबर ही सुनाऊंगा और आपके पास टाइम नहीं होगा। इस हफ्ते एक हफ्ता पहले बताने का मतलब ये था कि अगर कुछ फ़ायदे 8-10 दिनों में, अगलों में आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्लानिंग का हिस्सा थे वो कर ले। अब मैं इसके ओवरऑल व्यू को कैंसेरियन को ज़िंदगी के किन किन शोबों में एडवांटेजेस होंगे वो मैं बयान करता हूँ। सबसे पहला शोबा, मरकरी क्योंकि अच्छी पोजीशन पर, सन क्योंकि अच्छी पोजीशन पर, वीनस क्योंकि अच्छी पोजीशन पर, तो इसका एक फ़ायदा तो आपकी सलाहियतों के निखार की सूरत में होगा। यू आर मोर क्रिएटिव, यू आर मोर कैप्टन। आपके अंदर हौसला भी और फैसला करने की ताकत भी दोनों इजाफे में जाएंगी। फाइटिंग स्पिरिट इंक्रीज करेगी, कम हिम्मती से छुटकारा मिलेगा और जहन पर जो धुंध छाई रहती थी वो क्लियर होगी और बहुत अच्छे अंदाज से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकेंगे। तो सलाहियतों का ये इजाफा आपके ऊपर से सुस्ती के टैग को भी ख़त्म कर देगा। दूसरा एडवांटेज शख्सियत का होगा। सूरज 5वें घर में आपको ज़्यादा काबिले एहतराम या दूसरे लफ्ज़ों में अफेक्टिव पर्सनैलिटी वाला बनाएगा। बाअसर शख्सियत जिसकी सिर्फ अपीयरेंस ही दूसरों के दिलों पर असर करेगी, दर्जा बदर्जा, हर दर्जे के लोगों के लिए। टीचर्स को इसका फ़ायदा बहुत होगा, राइटर्स को इसका फ़ायदा बहुत होगा मरकरी की इस पोजीशन से। उसके अलावा तालीमी सरगर्मियों के तमाम ही लोग, चाहे तदरीसी अमल में पढ़ा रहे हों या पढ़ रहे हों, सीख रहे हों या सिखा रहे हों, तदरीसी अमल का हर ही कनेक्टेड पर्सनैलिटी फ़ायदा उठाएगा। नॉट ओनली इन द एजुकेशनल फैक्टर बट क्रिएटिव कैंसेरियंस भी इसका एडवांटेज लेंगे। आइडिया मेकर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, राइटर्स, टेक्सटाइल से कनेक्टेड लोग, ये मरकरी से सबसे फ़ायदा उठाएंगे। पोजीशन बहुत अच्छी बनी। अजीज़ो अकारब की तरफ से भी आपको कुछ सपोर्ट मिलेगी। आपकी कारकर्दगी देखकर उनके दिलों में आपकी इज्जत में इजाफा होगा और ये इजाफा आपके अंदर इख्तियारात के इजाफे की वजह भी बनेगा। सेहत का मामला भी थोड़ा सेट चलेगा बट थोड़ा ऐसा भी है कि आपको मोहतात रहना होगा। वबाई अमराज से बचने की कोशिश करनी है, कोई बड़ा डिज़ास्टर नहीं है। माल और असबाब के रास्ते भी खुलेंगे, नए माली मुआहदे होने की तवक्कुआत हैं। आपकी
सलाहियतों को अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करनी हैं तो ये सही टाइम है, ज़रूर कर लीजिए, फ़ायदा होगा। आखिरी खबर, करियर में इंक्रीमेंट, प्रमोशन और बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे होना, ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इंक्रीमेंट भी, प्रमोशन भी, रिजर्व्स भी जनरेट होंगे। जब इंक्रीमेंट होगा तो ज़रूरियात भी पूरी होंगी और कुछ रिजर्व्स भी बच जाएंगे। ये तो थी नेचुरल सिचुएशन। ओवरऑल ज़्यादातर कैंसेरियन इसी हालत में होंगे। बट अगर कोई कैंसेरियन इसके बरक्स है, बिल्कुल बरक्स है, उसको इन सारी बहारों की ज़रा भी खुशबू तक नहीं आई, तो फिर उसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल चार्ट में दो फायदे होते हैं। एक तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपका स्टार है कौन सा। एक तो घरेलू लोग अपने अंदाज से ही कुछ तखमीने लगा के, इन वीडियोस को देखकर, दीगर एस्ट्रोलॉजर्स को भी देखकर खुद ही तखमीना लगाते हैं कि मैं ये हो सकता हूँ। तो वो राइट थ्योरी नहीं है। होता क्या है कि ज़्यादातर इंसान अच्छी खबरों को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर कोई बुरी खबर है, अगर वो आपका प्लैनेट भी है, तो कहते हैं ये तो मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ ही नहीं। तो वो अपने दिल में एक तसल्ली पैदा कर लेते हैं। बट प्रोफेशनली जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देंगे तो रियल डायग्नोसिस हो जाएगी। एक आपका सन साइन पता चल जाएगा, दूसरा आपका मून साइन पता चल जाएगा, असेंडेंट एबिलिटीज़ पता चल जाएगी, रुझान ज़िंदगी पता चल जाएगी, सक्सेस रेशो पता चल जाएगा। जिस जीएमटी में आप हैं, पाकिस्तान में, किसी और दीगर मुल्कों में, वहाँ पर आपके साथ क्या सिचुएशन पेश आ रही हैं, ये सब इंडिविजुअल चार्ट से सामने आ जाता है। और उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। अगर आप उन पर राब्ता करेंगे तो वहाँ से आपको अच्छे अंदाज से जायजा बनवाने की तफसील पता चल जाएगी। लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है, मैं अक्सर ही जिक्र कर देता हूँ कि वहाँ पर एक पूरा प्रोफेशनल सेटअप मौजूद है। उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, और वीनस की पोजीशन, मरकरी और सन की पोजीशन से आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, अपनी कामयाबियों में नई जिहत, नई ताकत पैदा करेंगे। और जब आप कामयाब हो रहे होंगे तब मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। एक छोटा सा काम रह गया, एंड देन फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। रूबी ज़रूर पहनिएगा, सूरह शम्स ज़रूर पढ़िएगा। पिछले हफ्ते भी रेमेडीज़ रह गई थी, उसके बाद में मुझे कमेंट्स आते रहे। सो रूबी पहनना आपके लिए आइडियल है, इस सिचुएशन को इन्हेंस करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। एंड दूसरा, सूरह शम्स दिन में एक दफ़ा, और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत जिसमें कुन फयकून आता है, उसको 13 दफ़ा दिन में किसी भी टाइम पर पढ़िए। सो ये दोनों कम्बिनेशन आपकी इस ताकतवर सिचुएशन को और इन्हेंस कर दीजिए, और इन्हेंस कर देंगे। अगले हफ्ते अब मरकरी की रेट्रोग्रेशन की खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।